बड़ा आदमी या सफल आदमी बनना न तो आसान है और न ही दुनिया इसे आसान रहने देती है। ऐसा ही किस्सा एक बहुत जाने माने व्यवसायी गौतम अडानी का है। क्या आप जानते हैं कि गौतम अडानी का 1998 में अपहरण कर लिया गया था और इन्हें छोड़ने के बदले फिरौती की मोटी रकम मांगी गई थी। फिरौती की रकम देने के बाद ही गौतम अडानी को छोड़ा गया था। एक और खास बात जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, 2008 के मुंबई हमलों के समय गौतम ताज होटल में ही मौजूद थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी वारेन बफे को पछाड़ के 125 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ही विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की रेस में शामिल हो गए थे। आइए जानते हैं गौतम अडानी के बारे में कुछ बेहद रोचक जानकारियां। गौतम ने अहमदाबाद की एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में 1962 में जन्म लिया। उनके पिता शांतिलाल एक छोटे टेक्सटाइल व्यापारी थे और माता शांति अडानी थी। उनकी पत्नी प्रीति अडानी डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन को लीड करती हैं। 7 भाई बहनों के बीच पले बढ़े गौतम ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया। गौतम को बचपन से ही बिजनेस से लगाव था, लेकिन वे अपने पिता के बिजनेस से न जुड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते थे। खुद के बिजनेस करने की चाह ने उन्हें बेहद कम उम्र में ही 1978 में मुंबई पहुंचा दिया, जहां उन्होंने डायमंड सॉर्टर के रूप में 3 सालों तक कार्य किया। 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को ऑपरेशन मैनेज करने के लिए प्रस्ताव दिया, जो आगे चलकर पॉलीविनाइल के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में पहली सीढ़ी के रूप में शामिल हुआ। 1985 से गौतम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। वर्तमान में इसे अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है और यह कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटी में व्यापार करती है। 90 के दशक में अडानी के बिजनेस ने काफी विस्तार किया और उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। अडानी पावर की नींव 1996 में रखी गई, जो अडानी ग्रुप के पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट हैं, जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। उन्होंने 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में भी एंट्री कर ली। 90 के दशक में अडानी के बिजनेस ने काफी विस्तार किया। गौतम अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, जो गुजरात के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी कार्य करता है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मार्च 2020 में कोविड-19 के जंग में मदद के रूप में पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए की मदद की थी। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए की मदद दी थी। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।